सुप्रभात। आप सबका अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, रीतिकाल में सच्चे प्रेम के साधक रीति मुक्त कवि घनानंद का जीवन परिचय, कृतित्व एवं उनके प्रेम की स्वच्छंदता, एकनिष्ठता, विशिष्टता, पवित्रता, आध्यात्मिकता, तन्मयता और विलक्षणता के बारे में हम पिछली 2 कक्षाओं में विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से समझ चुके हैं। मैं आशान्वित हूँ कि आप घनानंद की स्वच्छंद प्रेमानुभूति, जो कि उन्मुक्त भाव से प्रवाहित हुई है, उसे निश्चित रूप से हृदयंगम कर चुके होंगे। बच्चों, घनानंद की व्याख्याओं को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको उनकी कविता की एक बहुत बड़ी शक्ति को, जिसे पाठक हर समय महसूस करते हैं, आप भी निश्चित रूप से महसूस करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। वह यह है कि उनकी कविता हमें हमारे भावलोक की सैर कराती है। इसे हम पढ़ते समय हमेशा याद रखना होगा। आज हम छंद संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। घनानंद जी लिखते हैं कि आखिन मुंदीबो बात दिखावत, सोवनी चागनी बात ही पेखिले, बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहा तू अलेख ही लेखिले। बात की बात सुबात विचारबो, सूक्ष्मता सब ठोर बिसेखिले, नैननी काननी बीच बसे, घन आनंद मोन बखान सु देखिले। प्रस्तुत छंद सुजान सागर से उद्धृत किया गया है, जिसमें घनानंद के प्रेम की एकनिष्ठता एवं उदात्तता अभिव्यक्त हुई है। घनानंद का जो प्रेम है वह अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विशिष्ट है, एकांतिक है, एकनिष्ठ है। अपने प्रेम के बारे में और उसकी दशा के बारे में बताते हुए घनानंद जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, कि आखिन मुंदीबो बात दिखावत। मुंदीबो का अर्थ होता है बंद करना, कि मैं यदि आँखें भी बंद कर लेता हूँ तो मुझे प्रियतम की बातें दिखाई देती है। अब हम यदि आँखें बंद करेंगे तो बात का दिखाई देना अपने आप में एक विशिष्ट बात है। अर्थात प्रिय की बातों का स्मरण जो है वह घनानंद को अभी तक भी है, विरह की अवस्था में भी है। वह यदि आँखें भी बंद कर लेते हैं तो प्रिय की छवि उनकी आँखों के समक्ष उपस्थित हो जाती है और उनकी जो बातें हैं वह प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हैं। सोवनी जागनी बात ही पेखिले, और सोते जागते भी वह उस बात को ही देखते रहते हैं। अर्थात प्रिय की स्मृति उन्हें हर क्षण है, हर पल है, चाहे वह सो रहे हों, चाहे वह जाग रहे हों, तब भी वह प्रिय की वह जो मधुर बातें हैं उन मधुर बातों को देखते रहते हैं। अर्थात वो उसे एक पल के लिए भी नहीं भुला पाते। अर्थात प्रिय को स्मरण करने के लिए उनका प्रत्यक्ष होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रिय सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी उनकी आँखें जो है वह प्रिय को ही देखती रहती है, उनकी बातों को ही सुनती रहती है। यह जो है वह
प्रेम की अत्यंत गहनता है कि सामने प्रिय नहीं है फिर भी उनकी ही बातों का सुनाई देना और सोते जागते उनको ही स्मरण करना। बात स्वरूप अनूप अरूप है। और अपने प्रियतम की बात की विशिष्टता को बताते हुए घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रियतम की जो बातें हैं वह स्वरूप, वह साक्षात भी है और अनूप अरूप है। अनूप अर्थात अद्वितीय भी है और साक्षात होते हुए भी अरूप भी है, अर्थात जिनका रूप नहीं है, जो सामने नहीं है, अर्थात स्वरूप भी है और अरूप भी है, सामने प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है ना। अप्रत्यक्ष होते हुए भी वह अनुभूत होती है, इसलिए वह स्वरूप है। अर्थात प्रियतम की जो बातें हैं उन बातों को वह सामने अप्रत्यक्ष होते हुए भी वह सामने देखते हैं, उसे प्रत्येक पल महसूस करते हैं। इस प्रकार से वह अद्वितीय है। भूलियो कहाँ तू अलेख ही लेखी ले। घनानंद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार वह प्रियतम की बातों को भूला नहीं पाते, भूल नहीं सकते और उसे अलेख ही लेखी ले। अलेख ही का तात्पर्य है बिना लिखे ही, है ना, लेखी ले, है ना, लिख रहा हूँ, है ना। प्रियतम की बातों को मैं बिना लिखे ही लिख रहा हूँ, अर्थात उन्होंने ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से तो उन बातों को लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिख रहे हैं, अर्थात उनके हृदय में लिख रहे हैं। उनके हृदय में वह प्रतिपल उनकी ही बातों को लिख रहे हैं। तो ये लेखनी में भी विशिष्टता आ गई है कि बाहर से वह अंकित नहीं उन्होंने किया है, उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उनका हृदय जो है वह अपने प्रिय की वाणी को ही, है ना, लिखता रहता है, अर्थात उन्हें बिल्कुल भी वह भूल नहीं पाया है ना। चाहे वह सुनना हो प्रिय का, चाहे वह प्रिय की बातों का लिखना है हो, वह बड़ी ही अप्रत्यक्ष ढंग से वह अपने आप हो रहा है। बात की बात सुबात विचारबो, प्रियतम की जो सुबात है, सुबात का अर्थ है अच्छी बातें, जो है उन बातों का वह स्मरण करके विचारबो, अर्थात याद करके उनका स्मरण करके वह आनंदित होते रहते हैं। अभी वह प्रियतम की बातों को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन प्रियतम की बातों का जो स्मरण है वह अभी तक उनके मन में है, इसीलिए वह अब भी बड़ी सूक्ष्मता से उन बातों को याद करते हुए आनंदित होते रहते हैं। अर्थात प्रीतम के न होने पर भी विरह की अवस्था में भी वह आनंदित है ना। वैसे संयोग की अवस्था में ही साधारण प्रेमी है वो आनंदित होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घनानंद है वह प्रियतम के सामने न होने पर भी उनके स्मरण मात्र से आनंदित होते रहते हैं। सूक्ष्मता सब ठोर बिसे खिले, इस प्रकार यह प्रेम की जो सूक्ष्मता है वह सब ठोर यानी सभी स्थानों पर वह विशेष रूप से देख सकते हैं। अर्थात यह उनके प्रेम की सूक्ष्मता ही है वह कि वह प्रियतम को हर जगह पाते हैं। वह आँखों में भी प्रियतम को पाते हैं, है ना। कानों की जो ध्वनि सुनाई देती है वह भी प्रियतम के बातों की ही स्मृति सुनाई देती है। और इसी प्रकार से जो सोते हैं जागते हैं तो भी उनका ही स्मरण आता है। तो इस प्रकार यह अत्यंत सूक्ष्मता है कि सूक्ष्म रूप से प्रियतम उनके साथ में ही है।
नैननी काननी बीच बसे। इस प्रकार प्रियतम जो है वह उनके नेत्रों और कानों के बीच में बस गए हैं अर्थात नेत्रों से भी वही दिखाई देते हैं चाहे सामने न हो, और कानों से भी उनकी ही जो ध्वनि है, बातें हैं, संवाद हैं, तो वो सुनाई देते हैं। इस प्रकार से प्रियतम जो है वो मानो इन दोनों इंद्रियों के बीच में ही बस गए हैं, है ना। कभी तो नेत्रों से उनकी छवि दिखाई देती है, सौंदर्य दिखाई देता है, और कभी कानों से उनकी मधुर जो बातें हैं वो मधुर बातें सुनाई देती है। घन आनंद मौन बखानसु देखिले। इस प्रकार घन आनंद कहते हैं कि जो उनके प्रियतम हैं वह तो मौन बन करके वह बस गए हैं, है ना। उनको बखान करते हैं तो भी प्रियतम का ही करते हैं, और मौन रहते हैं तो भी मौन रहते हुए भी प्रियतम का ही बखान जो है वह होता रहता है। अर्थात जब अत्यधिक प्रेम होता है तो मौन में भी प्रियतम की बातें जो हैं वह होती रहती है ना। उस प्रेम की विशिष्टता को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें घनानंद के प्रेम का अनन्य भाव अभिव्यक्त हुआ है। उनके प्रेम की गहराई, एकनिष्ठता और विलक्षणता इसमें बताई गई है। प्रियतम के अस्तित्व को सर्वत्र अनुभव करना, मौन में भी प्रिय के प्रेम का ही मुखरित होना, प्रेम की पवित्रता और उसके सूक्ष्म रूप को बताता है। वह इस सीमा तक पहुंच गया है जहां दृश्य अदृश्य, विरह मिलन, संवाद मौन सभी के भेद को मिटाकर केवल प्रेम में ही अवस्थित हो जाता है। यह छंद विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है, जिसमें विभिन्न संचारी भाव जैसे गुण कथन, स्मृति, मोह, धृति आदि का सुंदर समावेश हुआ है। इस छंद में प्रिय की स्मृति होने से स्मरण अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि आंखें मूंदने पर भी बातें दिखाई देती है ना। इस पर और बात जो है वह स्वरूप है तो अरूप भी है ना। बिना लिखे ही वह उसे लिख रहे हैं। इस प्रकार अनेक जगह पर विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। अन्य अलंकारों में अंत्यानुप्रास और अनुप्रास का माधुर्य जो है वह सर्वत्र विद्यमान है, जैसे कि सोवनी जागनी में अंत्यानुप्रास अलंकार, स्वरूप अनूप अरूप में अंत्यानुप्रास अलंकार, बात सुबात में भी अंत्यानुप्रास अलंकार, नैननी काननी में भी अंत्यानुप्रास अलंकार। इस प्रकार संपूर्ण जो छंद है वह अनुप्रासिक सौंदर्य से युक्त है, और इसकी जो भाषा है वह साहित्यिक ब्रिज भाषा है, और उसमें लाक्षणिकता, सरसता, माधुर्य और संगीतात्मकता है। और इसमें 68 छंद है, जिसमें 24 वर्ण होते हैं। इसमें 7 भगण और गुरु लघु गुरु होता है। यह छंद कवियों के साथ साथ जनमानस में भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह अत्यंत मधुर छंद होता है। धन्यवाद।